अपने छोटे से बच्चे को लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। सेठ जी की उम्र थी 80 साल की, सेठानी की उम्र थी 75 साल की। छोटा सा पोता था, उसको लेकर पहुंच गए। मंदिर में तांबे का लोटा रखा था। सेठ जी ने पानी का लोटा उठाया, इतने में सेठानी बोली पहले जल में चढ़ाऊंगी। सेठानी ने लोटा खींच लिया। पोता बोला जल में चढ़ाऊंगा, उसने लोटा खींच लिया। इतने में तो सेठ जी ने लोटा भरा, शंकर जी के ऊपर ले गए। सेठानी दौड़कर पहुंची, लोटे को पकड़ा, छोड़ो तुम, पहले जल में चढ़ाऊंगा। पति बोला पहले मैं चढ़ाऊंगा, पत्नी बोले पहले मैं चढ़ाऊंगी। और वो लोटा दोनों लड़ रहे थे और शंकर जी पे पार्वती मैया शंकर जी के चरणों की सेवा कर रही थी। उन्होंने सोचा आज चतुर्थी का व्रत है, भगवान के मुख का दर्शन कर लूं। जो भोलेनाथ के मुख का दर्शन करा तो पार्वती जी ने क्या देखा कि भोलेनाथ जी के माथे पे गूमा पड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, बाबा प्रभु ये क्या है? शंकर भगवान बोले सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। एक लोटा जल है। अरे प्रभु आपके सिर पर चोट? हाँ, क्या हुआ? एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिए, लोटा मेरे ऊपर गिर गया। इतने में पार्वती जी बोली 1 मिनट की देरी मत करो, पहले उस भक्त के घर जाओ और उसको वर देकर आओ। शंकर जी ने पूछा उसने मेरा सिर फोड़ दिया और तू कह रही है कि उनको आशीर्वाद देकर आओ? हाँ जल्दी जाओ आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? बड़ा विचित्र भक्त है, वो तो अच्छा हुआ धीरे से फोड़ा, इसलिए वो ज्यादा तेज फोड़ दे, उससे पहले चले जाओ। मंदिर में सेठ सेठानी थे, शंकर जी शिवलिंग में से प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में छोटे से पोते ने पूछा, दादी कौन है ये? दादी बोली शंकर जी हैं। पति ने पूछा कौन है ये? शंकर जी हैं। अच्छा मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में सबसे पहला पोता बोला मैं मांगूंगा, छोटा हूं। इतने में दादाजी बोले नहीं मैं घर का बुजुर्ग हूं, सबसे पहले मैं मांगूंगा। इतने में दादी बोली नहीं लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगा। शंकर जी ने कहा देखो झगड़ा मगड़ा मत करो, तुम्हें जो मांगना मांग लो। इतने में दादी ने कहा भोलेनाथ सबसे पहले मुझे दे दो। शिव जी ने कहा मांग ले, क्या चाहिए? बस 16 साल की बना दो और बड़ी सुंदर बना दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा पक्का? पक्का। भोलेनाथ जी ने पूछा तू 16 साल की क्यों बनना चाहती है? ये डोकरा बहुत परेशान करता है, तुम मुझे 16 साल की बना दो और सुंदर बना दो। भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु। वो 16 साल की बन गई, लहंगा चोली और छोटी मोटी करके, और वो बूढ़े डोकरे के सामने ऐसे ऐसे और उससे कह देख ले तेरे बूंदा में दांत नहीं। अब बूढ़े बाबा को तो बड़ा गुस्सा है। अब दादाजी को इतना गुस्सा है कि उन्होंने शंकर जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए? इतने में बूढ़े बाबा बोला मेरी बारी मांगने की। हाँ मांग लो, क्या चाहिए? इसको कुतिया बना दो, इसको कुतिया बना दो। भोलेनाथ ये बहुत मेरे सामने ऐसी कर रहे हैं, तो इसको भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु। अब पोते की बारी, पोते से कहा तू मांग ले। हाँ पोते ने कहीं शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी, तो उसने भोलेनाथ जी से कहा, शंकर भगवान से निवेदन करा, भोलेनाथ जी से कहा बाबा बस इतना कर दो, जो जैसा था वो वैसा ही कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए।
और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल गया, आपकी दया दृष्टि मिल गई, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आपकी दया प्राप्त हो गई, आपकी करुणा मिल गई, इससे बढ़कर उससे कुछ नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब उपजा को लगा कि द्वार पर घर के चौखट के एकदम सामने चप्पल उतार देते हैं। 7 बार दिन भर में से, कितनी बार? 7 बार विष्णु पुराण कहती है ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती। कल एक कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है और द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा, हमारा थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लग जाए, और शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है, जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार एक ही मंदिर के अंदर होता है, मंदिर को नहीं बदला जाए। पूजन की थाली जो सवेरे जाती है वही थाली में शाम को, सुबह आप जाकर भगवान का स्नान कराओ, अभिषेक करो, पूजन करो, मना नहीं, पर शाम के समय पर भगवान को जल नहीं चढ़ाना है, केवल छींटा दे दो। पूजन करो अच्छे से, चंदन अबीर गुलाल आप लेकर गए हो, भगवान को चढ़ाओ। प्रसाद लेकर गए हो, उसके 3 हिस्से कर तीनों हिस्से दोने में, कागज में, प्लेट में, जिसमें भी लेकर गए हो वहां रखो। 6 दिए लेकर गए हो, 6 दिए जमीन पर रखो। 5 दिए जला लो, प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। पूजन करने के बाद में प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ना, 1 हिस्सा लेकर, 1 दिया जो तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में उठाकर रखकर घर लेकर आओ। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर बैठकर घर की ओर मुख कर कर उस दिए को प्रज्वलित कर दो, जला दो। ऐसे 5 व्रत करिए। बीच में अगर कोई रजोधर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई व्रत आ गया, तुम्हारा उपास आ गया कोई दूसरा, वो कर लो, इस व्रत को छोड़ दो, अगले में कर लेंगे। करना 5 ही, 5 व्रत धारण। 5वां व्रत पूरा हो, बाबा को प्रणाम कर कर, पूजन कर कर, एक श्रीफल भेंट जो तुमसे बन जाए रखकर, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या पुष्प की पत्ती या बेल पत्ती, जो भी आपको बाबा को समर्पित करना है, बाबा को समर्पण करो, प्रार्थना करो, पशुपतिनाथ भगवान से विनती करो, मेरी अभिलाषा आप जरूर पूरी करो। 5 व्रत दिल से जो करता है, दिखावे से नहीं करना है पशुपति व्रत, दिल से करना, जो हृदय से, दिल से, भाव से भगवान पशुपति व्रत का स्मरण करता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता है। करो व्रत, पुरुष हो, स्त्री हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता। ये व्रत ऐसा नहीं है कि व्रत, हाँ ये जरूर है पति पत्नी कर रहे हैं तो थाली 2 अलग अलग जाती है, प्रसाद 2 अलग जगह पर जाएगा। अपना लाया हुआ प्रसाद भोजन करने के पहले खुद को खाना है, किसी को बांटना नहीं। कहीं एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पंडित जी नहीं है, एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पुजारी नहीं है, 2 हिस्से प्रसाद के चढ़ा कर आए हो, कौन उठाएगा? नरियल रखकर आए हो, भेंट रखकर आए हो, कौन देखेगा? तो आपको नहीं उठाना है, आपके साथ कोई सहेली जाती हो, कोई सखी जाती हो, परिवार का व्यक्ति जाता हो, आप मंदिर से जब बाहर निकल जाओ तब उस परिवार के व्यक्ति से कह देना कि कोई मंदिर में पुजारी नहीं, पंडित नहीं, तो ये श्रीफल भेंट किसी ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा दो, प्रसाद किसी, सब जो वहां पर आते हैं उन बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आप बांट सकते हैं।
नहीं बांटे तो उस प्रसाद को गोमाता को खिला दें। पर अगर वहां कोई पुजारी ना हो, पंडित ना हो तो करें, और अगर पुजारी पंडित जी वहां पर हैं तो अधिकार आप उनको दें, वो उस प्रसाद को सबको वितरण कर देते हैं, जो भी भेंट आदि चढ़ी है उनको समर्पित प्रयास करें। पशुपति व्रत में दिखावा ना करें, भगवान शंकर को रिझाना है हमको, मनाना है, दिखावा नहीं।